इंडियाज़ गॉट लेटेंट एक फ्रेश एडिशन है इंडियन टैलेंट शो लैंडस्केप में, जो एक यूनिक स्पिन देता है ट्रेडिशनल रियलिटी कॉम्पिटिशन्स पर। ये शो कॉमेडियन समय रैना ने क्रिएट किया है और वही उसको होस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ कंटेस्टेंट्स अपने डाइवर्स टैलेंट शोकेस करते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, बीट बॉक्सिंग से लेकर स्टैंड अप कॉमेडी तक। ऑस्टिन टेक्सास के पॉपुलर किल टोनी पॉडकास्ट से इंस्पायर्ड ये शो अपने अनप्रेडिक्टेबल और ह्यूमरस फॉर्मेट की वजह से अलग स्टैंड होता है। शो का प्रीमियर 14 जून 2024 को हुआ था और ये प्राइमरली यूट्यूब पर अवेलेबल है, जिससे एक वाइड ऑडियंस तक इजीली एक्सेसिबल है। फुल एपिसोड समय रैना के यूट्यूब चैनल पर फ्री में स्ट्रीम किए जा सकते हैं, जबकि एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ पेड मेंबर्स के लिए है। इसके अलावा एक ऑफिशियल इंडियाज़ गॉट लेटेंट ऐप भी है, जो बिहाइंड द सीन्स फुटेज और एक्सटेंडेड अनफिल्टर्ड कंटेंट ऑफर करता है। बाकी कन्वेंशनल टैलेंट शोज के कंपैरिजन में इंडियाज़ गॉट लेटेंट एक सेल्फ रेटिंग सिस्टम फॉलो करता है, जिसमें कंटेस्टेंट्स स्टेज पर आने से पहले अपना परफॉर्मेंस स्कोर खुद प्रेडिक्ट करते हैं। अगर उनका रेटिंग जजेस के एवरेज के साथ अलाइन हो जाए तो वो जीत जाते हैं। ये यूनिक फॉर्मेट शो को और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और इंगेजिंग बना देता है। लेटेस्ट एपिसोड में, जिसमें समय रैना, रणवीर अलावादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखीजा और जसप्रीत सिंह शामिल थे, सभी बैकलैश का शिकार हो गए हैं। शो पर कॉमेडी के नाम पर वल्गैरिटी प्रमोट करने का आरोप लगाया जा रहा है। इस एपिसोड में दिए गए ऑफेंसिव कमेंट्स की वजह से बैकलैश और लीगल कंप्लेंट्स हो रही हैं। लोग डिजिटल क्रिएटर्स की एथिक्स को क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या एंटरटेनमेंट सिर्फ अटेंशन के लिए लिमिट क्रॉस कर रहा है? उनके शो ने रेस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन पर डिबेट शुरू कर दी हैं। एक पैनल डिस्कशन के दौरान रणवीर अलावादिया का एक क्रूड रिमार्क कंट्रोवर्सी का कारण बना। एपिसोड के क्लिप्स वायरल हो गए, जिसमें इनएप्रोप्रिएट जोक्स और रिमार्क्स दिखाए गए। इस वजह से सोशल मीडिया पर मैसिव बैकलैश आया। क्रिटिक्स का कहना है कि ये लैंग्वेज इनडिसेंट थी और यंग व्यूवर्स के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट करती है। रणवीर अलावादिया ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया, कहकर कि उनको ये कमेंट्स नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि उनका ये अपोलॉजी काफ़ी नहीं है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक कमेंट का इशू नहीं है, बल्कि बड़ा प्रॉब्लम ये है कि क्रिएटर्स वायरल फेम के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स इग्नोर कर रहे हैं। एक कंटेस्टेंट बंटी बनर्जी ने दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन पर एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया। उसने बोला, दीपिका पादुकोण भी रिसेंटली मां बनी है, अब उसको पता चलेगा डिप्रेशन क्या होता है। I am a mother. I have a 2-year-old, and that's exactly the time for which I have not slept. वैसे दीपिका पादुकोण also became a mother recently, right? Great. Now she knows what depression really looks like. ये जोक मिक्स्ड रिएक्शंस के साथ मिला और बहुत लोगों ने इसे इनसेंसिटिव बोला। ऐसे ही एक और जोक अरुणाचल प्रदेश के इंडिजिनियस लोगों पर बोला। कंटेस्टेंट जैसी नवाब ने एक रिमार्क दिया डॉग मीट कंजप्शन पर और बोला कि उसके फ्रेंड्स अपने पेट्स को भी खा लिए। ये स्टेटमेंट आउटरीच का रीज़न बना और जैसी के अगेंस्ट FIR कर दी गई। ऐसे ही एक एपिसोड में उर्फी जावेद ने शो छोड़ दिया, जब एक कंटेस्टेंट ने उसको अडल्ट स्टार से कंपेयर किया और उसका बॉडी काउंट क्वेश्चन किया। उसके बाद उर्फी ने शो को स्लट शेमिंग अलाउ करने के लिए स्लैम किया। अब एक कंट्रोवर्सी लीगल टेरिटरी में भी चली गई है। अलावादिया, रैना और शो के ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ कंप्लेंट्स फाइल हो चुकी हैं ऑफेंसिव कंटेंट प्रमोट करने के लिए। महाराष्ट्र विमेंस कमीशन और मुंबई पुलिस से एक्शन लेने की डिमांड की गई है। ये इंसिडेंट एक बड़ा सवाल उठाता है, एंटरटेनमेंट की लिमिट्स क्या होनी चाहिए? क्या इन्फ्लुएंसर्स को हायर मोरल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए क्योंकि उनका ऑडियंस बड़ा है, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रिक्टर रूल्स होने चाहिए ताकि इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को रोका जा सके? वायरल मोमेंट्स के चक्कर में क्रिएटर्स जैसे अलावादिया और रैना शायद अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल रहे हैं। हंसी मजाक सब्जेक्टिव होता है, लेकिन डिसेंसी और कल्चरल सेंसिटिविटीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। ये इंसिडेंट एक वेकअप कॉल है, सिर्फ क्रिएटर्स के लिए नहीं बल्कि व्यूअर्स के लिए भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कैसा कंटेंट कंज्यूम और सेलिब्रेट करना चाहते हैं।